हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ये जो डोमेन होता है, होस्टिंग होता है और एसएसएल होता है, ये क्या होते हैं और क्या हम इनका यूज करते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को बनाने के लिए। तो आज हम देख लेते हैं कि ये जो वर्डप्रेस की वेबसाइट हम लोग बनाते हैं, ये किस तरीके से बना लेते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ कि वर्डप्रेस की वेबसाइट में हम लोग क्या क्या बना लेते हैं, उससे सीखेंगे। तो मैं लेके चलता हूँ अपने एक स्टूडेंट की वेबसाइट पे। तो चला जाता हूँ, मैं अपने क्रोम वाले सेक्शन पे जाऊंगा और यहाँ से जो मेरा स्टूडेंट है वहां से मैं उनकी प्रोफाइल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। आ जाता हूँ, जैसे अमन की प्रोफाइल पे मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मैं जो भी वेबसाइट का यूआरएल है वो यूआरएल में यहाँ पे मेंशन करूंगा। जैसे मैंने मेंशन किया डिजिटल अमन, ठीक है। जो वेबसाइट का नाम है वो है digital-aman.online, जो कि ये एक लाइव वेबसाइट है। आप भी अपनी स्क्रीन पे जाके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे जैसे लाइव प्रैक्टिकल में ये जो चीज की गई है, जैसे एक यहाँ पे आपको ने पॉपअप दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है पॉपअप। ये क्या होता है? ये होता है चैटबॉट, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपकी वेबसाइट पे किसी को आ रहा है, मतलब कोई भी आपकी वेबसाइट पे आ रहा है और वो चाहता है कि आपसे वो लाइव चैट कर सके, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज के बारे में उसको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, वो आपसे डायरेक्टली ले सके, तो उस केस में वो चैटबॉट को यूज कर सकता है। तो चैटबॉट भी आपका इसी तरीके से यूज होता है जिस तरीके से आपका व्हाट्सएप यूज हो जाता है। इसके लिए क्या करना है हमें? इसके लिए हमें अपना जो मोबाइल होता है, उस मोबाइल में हमें ये चैटबॉट इंस्टॉल कर लेना होता है, जिससे हम अपनी वेबसाइट को चैटबॉट से कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हम सीखेंगे आगे चल के कैसे कैसे इसको करना होता है। इसके साथ साथ ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है आपका पॉपअप, ठीक है। ये पॉपअप हम लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। मान लीजिए हमें इसको, जैसे वेबसाइट स्क्रॉल होती है, ठीक है, तब आपको पॉपअप ओपन करवाना है, या वेबसाइट जब लोड होती है तब आपको पॉपअप ओपन करवाना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉपअप को ओपन करवाना कब चाहते हैं। इसके बाद हम बात करें थोड़ा सा और ओवरव्यू लें वेबसाइट के बारे में। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ना आपको ये हेडर दिखाई दे रहा है। अगर ये हेडर, फुटर और ये बॉडी सेक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं तो वो देखिए आप लोग। हेडर क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए ये आपकी पूरी एक वेबसाइट है, ठीक है ना। अब इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है जहां पे हमारे मेन्यूज मेंशन रहते हैं, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको हेडर बोला जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपने देखा होगा काफी सारी वेबसाइट में यहाँ पे होम लिखा हुआ है, यहाँ पे अबाउट अस लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको हेडर पार्ट बोला जाता है। अगर मैं फुटर पार्ट की बात करूं तो जो नीचे का पार्ट होता है आपकी वेबसाइट पे, ये क्या होता है? ये फुटर बोला जाता है। फुटर में क्या होता है? फुटर में जैसे आपके सोशल मीडिया के लिंक्स हुए, वो आपके फुटर में यूज हो जाते हैं, ठीक है। या फिर आप फुटर में क्या कर सकते हैं, अपना एक लोगो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये होता है आपका बॉडी सेक्शन, इसको बोला जाता है बॉडी सेक्शन, ठीक है। तो हम इन तीनों को समझते हैं, यानी कि इस पे पूरा हम प्रैक्टिकल करते हैं कि अगर आपको बॉडी सेक्शन को, यानी कि इस पूरे पेज को आपको एडिट करना है तो कैसे हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसको बोला जाता है मेन्यूज, ठीक है। तो मेन्यू भी हम लोग बनाना सीखते हैं, और मेन्यू के अंदर कैटेगरी कैसे लगानी होती है, जैसे ये होम कैटेगरी हुई, अबाउट कैटेगरी हुई और आपकी कॉन्टेक्ट कैटेगरी हुई। अगर इन कैटेगरी के अंदर आपको सब कैटेगरी भी बनानी है तो वो भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे होम के अंदर आपने क्या कर दिया, मेरे को तो भाई मान लीजिए ऐसा करना है कि होम के अंदर क्या हो, अबाउट अस ओपन हो जाए, और अबाउट अस के अंदर क्या है, आपका कॉन्टेक्ट अस ओपन हो जाए। तो वो भी हम देखेंगे, वो भी हम किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर और ओवरव्यू में आपको वेबसाइट के बारे में बताऊं तो आ जाते हैं हम लोग, जैसे नीचे की तरफ हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखो, ये आपको ये बटन दिख रहा है, ठीक है। अब इस बटन पे आप देख रहे होगे, जैसे मैं कर्सर को लेके गया तो यहाँ पे क्या है, एक कॉल का ऑप्शन आ रहा है आपके पास में, जो आपको नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा, ठीक है। यानी कि अगर बंदा कोई भी वेबसाइट के, यानी कि इस वेबसाइट को मोबाइल पे ओपन करता है और कॉल नाउ पे क्लिक करता है तो डायरेक्टली कॉल कर सकता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर आपको अपनी वेबसाइट पे कोई इंक्वायरी फॉर्म लगाना है, आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा अगर मेरी वेबसाइट पे आए, ठीक है, और वो क्या कर सके, फॉर्म को फिल कर सके, उसकी जो डिटेल्स हैं, उसकी जो लीड्स हैं, वो मेरे पास आ जाएं, और मैं क्या करूं, फिर उस पे कॉल कर सकूं, या मेरी जो टीम है, मेरी टीम उस पे कॉल कर सके। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो अपनी वेबसाइट पे अपने यूट्यूब की वीडियो लगानी है,
अगर आपका यूट्यूब का चैनल है, आप चाहते हैं कि मेरे को तो अपनी वेबसाइट पे एक यूट्यूब की वीडियो लगानी है, तो आप YouTube की वीडियो भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कहीं भी आप चाहते हैं कि मेरे को बटन लगाना है अपनी वेबसाइट पे, किसी भी तरीके का बटन लगाना है, तो वो भी हम देखेंगे किस किस तरीके से हम इसको लगा लेते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे की तरफ आते हैं, और यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। जैसे आपने देखा ये टीम की फोटोज हो गई। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी कोई टीम है, आपकी भी कोई ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें आप अपनी टीम की फोटोज वगैरह लगा सकें, तो वो भी हम देखेंगे किस किस तरीके से यहाँ पे फोटोज लगा सकते हैं। जो मेन क्वेश्चन आता है निकल के स्टूडेंट्स का, वो ये आता है कि सर ये तो बताओ कि मतलब बिना किसी कोडिंग के हम लोग वेबसाइट बना कैसे सकते हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल होता है, जो कि हम वर्डप्रेस के थ्रू अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। क्योंकि वर्डप्रेस क्या होता है हमारा, वर्डप्रेस हमारा CMS होता है, यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यार कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा अपने कंटेंट को हम मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करके अगर हमें कुछ भी अपनी वेबसाइट पे यूज करना है, भले ही कोई यूट्यूब की वीडियो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई, यूट्यूब की वीडियो हुई, आपका कोई फॉर्म हुआ, आपका हेडर हुआ, फुटर हुआ, ठीक है, आपको कितने भी पेजेस अपनी वेबसाइट पे बनाने हैं, कितने भी कंटेंट आपको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने हैं, सारा का सारा काम हम यहाँ पे अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे देखेंगे। तो मैंने क्या है आपको एक ओवरव्यू दिया है कि वर्डप्रेस पे क्या क्या आपका होता है, कैसे कैसे आप अपनी वेबसाइट को एक बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, लाइव देखेंगे कि किस किस तरीके से हमें अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को स्टेप बाय स्टेप बना लेना होता है। जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उस तरीके से आप कोई भी वेबसाइट, आपके पास कल को कोई भी प्रोजेक्ट आता है, आप उस प्रोजेक्ट के लिए आप कोई भी वेबसाइट अपनी बना सकते हो। दोनों तरीके की वेबसाइट हम लोग देखेंगे। एक देखेंगे हम इंफॉर्मेशनल वेबसाइट, जहां पे हम लोग इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। एक हम देखेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना, ठीक है, जिसपे हम लोग अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को लिस्ट कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन आपको सेल करनी है अपनी वेबसाइट के थ्रू, आप वो भी वहां पे कर पाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और देखते रहिए डीजी स्कीमा। थैंक यू सो मच।